Welcome to India classes. Today is class 4 of EMRS TGT Computer Science Tier 2. In this class, we will cover few MCQs based on logic gates. Then we will go towards number system. Then encoding schemes. ट्राई करेंगे कि आज ये तीनों चीज हो पाए. आ जाइए, देखिए यहाँ 4 टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं. आज क्लास 4 है. अब हम लोग इधर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. If A is equal to 1, B is equal to 0, then output of Y is equal to A and B is. अब हमको चाहिए क्या? एंड देखना है हम लोग को. A and B, सॉरी, हम लोग को देखना है एंड. एंड याद है आप लोगों को? एंड के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग कि तो Y क्या होगा अगर 1 0 है तो Y क्या होगा. एंड पे चलिए. एंड में क्या था? ऑल 1 में 1 होगा. देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल 1 में 1 है, तो ऑल 1 तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0. ठीक है. MCQ नंबर 1. चलिए 2 पे. MCQ 2 पे आ जाते हैं. यहाँ पे A है 0, नॉट का बात हो रहा है, तो Y में क्या होगा? नॉट में क्या होता है? नॉट में याद कीजिए उल्टा हो जाता है. चलिए थोड़ा सा रूल देख लेते हैं. नॉट नॉट पे आइए. नॉट नॉट में क्या था? 0 का 1, 1 का 0. तो जब 0 पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि हमारा नॉट में 1 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ इसका आंसर था A, इसका आंसर हो गया B. चलिए 3 नंबर पे. A है इनपुट, B है इनपुट, 1 है और 0 है. पूछ रहा है और ठीक है. और Y आउटपुट बताइए क्या है. चलिए रूल पे पूछा है और एनी वन, कोई भी 1 होगा तो 1 होगा. इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा Y में. देखते हैं क्या है भाई. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर B यानी 1. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. A है B है, एक में 1 है, B में भी 1 है, और बोल रहा है कि नैंड में बताइए Y क्या होगा. नैंड मतलब याद है नॉट ऑफ एंड, यानी कि एंड का उल्टा चलाएंगे. तो एंड में हम लोग यहाँ एंड ही चलाए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो दोनों को 1 होना चाहिए तो ही 1 होगा. एंड में उल्टा हो जाता है, यानी कि दोनों 1 है तो Y 0 हो जाएगा. ठीक है. सही आंसर. आंसर हो गया यहाँ A. चलिए 5 नंबर. 5 नंबर पे आ जाते हैं. अब बोल रहा है A है इनपुट, B है इनपुट, 0 0, और नॉर चाहिए इसको. Y क्या होगा? नॉर में क्या होता है? और को निगेट करता है. और में क्या था? दोनों में से कोई भी 1 होगा तो 1 होगा, बट यहाँ पे दोनों 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए. सही है. आंसर P हो गया. 6 पे आइए. ठीक है. A 1 है, B 0 है. बोल रहा है जोर करना है. जोर का रूल क्या था? जोर का है डिफरेंट इनपुट्स, दोनों का इनपुट डिफरेंट होना चाहिए. तो दोनों का डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा. नंबर 6 का देखते हैं क्या है स्थिति. B 1 हो जाएगा. ठीक है. Y हो गया 1. आंसर है B. 7 पे आइए. A 1, B 1, Y क्या होगा? और यहाँ पे देखो सिर्फ ये साइन दिया गया है, इसका मतलब है जोर. तो जोर मतलब निगेट कर देता है. डिफरेंट इनपुट्स में 1 होगा तो सेम इनपुट्स में 0 हो जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा A. 8 नंबर पे आइए. चलिए डी मॉर्गन्स. क्या है? A है 0, B है 1, और पूछ रहा है निगेशन ऑफ
ए एंड बी, ए एंड बी का क्या था, ए एंड बी है, ए एंड बी में होता क्या है, दोनों डिफरेंट होगा तो ही, दोनों सेम होगा तो ही आपका ये होगा। तो यहाँ तो दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट है तो जीरो हो गया, लेकिन निगेशन लगा है तो ये वन हो जाएगा। ओ सॉरी, ए प्लस बी है ना एंड, जरा इसका हम लोग देख लेते हैं, डी मॉर्गन है ना ये, ओके, ए प्लस बी यहाँ पे वन हो रहा है, हम भी सीख ही रहे हैं आप लोग के साथ। अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, नॉट वन इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस यहाँ पे जो है ये वन होगा, वन का निगेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर, ए एंड बी है ना, ए एंड बी, तो ए एंड बी यानी कि दोनों में से कोई भी अगर, क्या क्या पढ़े थे चलिए देखते हैं, डी मॉर्गन से पहले एंड गेट, ए एंड बी, अच्छा नहीं प्लस पूछा है, और गेट हो गया, ओह ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये थोड़ा ना बार बार देखना पड़ेगा इसको, मतलब कम से कम 5 से 10 बार, तो ही एग्जाम में काम आएगा। ये और गेट था इसीलिए यहाँ वन हो जाएगा और उसका निगेशन जीरो हो जाएगा। चलिए 9 नंबर पे हो गया, 4 6 8, 8 आया, अब 9 पे आइए, 9 पे कह रहा है ए है वन, बी है जीरो, तो बोल रहा है कि ए डॉट बी का क्या होगा। अब यहाँ पे वो चीज आएगा, ए और बी हो, ए एंड बी हो जाएगा आपका जीरो और उसका निगेशन हो जाएगा वन, तो यहाँ आंसर, अरे फिर से गलत हो गया, ओ दोनों निगेशन है, दोनों निगेशन है, रुकिए ऐसा नहीं करिए, होता है, चलिए, ए निगेशन ऑफ बी ये पूछा गया है, तो निगेशन ऑफ हमको चाहिए क्या, एंड में क्या होगा आंसर, एंड हम लोग अभी देखें एंड को, एंड में ऑल वन होना चाहिए, तो ऑल वन तो है नहीं यहाँ, तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा जीरो, निगेशन अलग अलग कर देते हैं और ये एंड हो गया, तो एंड में वन जीरो हो जाता है जीरो, क्योंकि वहां पे तो चाहिए क्या कि दोनों का दोनों वन होगा तभी आउटपुट वन होगा। हम ए को पहले निकाल लिए, बी को भी पहले निकाल लिए निगेशन में, तो वन का निगेशन जीरो हो गया और जीरो का निगेशन वन हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, अब फिर जीरो एंड वन किए तो जीरो हो गया क्योंकि एंड में दोनों को वन होना चाहिए, समझ गए। चलिए 10 नंबर पे, ये सब पढ़े हुए जमाना हो गया, ए वन है, बी जीरो, ठीक है, और वाई में आउटपुट इनको चाहिए क्या, ए एंड, ओहो एंड बड़ा बड़ा में लिखाएगा, ए एंड बी, फिर और भी लगाना है और ये ब्रैकेट में है, और फिर नॉट ए के साथ बताना है, तो ए एंड बी में क्या है, एंड में दोनों वन होगा तो ही वन होगा, तो यानी कि ए बी वन जीरो तो जीरो हो गया, अब जीरो के साथ और लगा हुआ है निगेशन, नॉट ए मतलब निगेशन ऑफ ए, यानी कि ये हो जाएगा जीरो, अब जीरो जीरो और में क्या होता है याद कीजिए, चलिए गोल्डन रूल पे चलिए, एनी वन, ठीक है, एनी वन कोई भी वन होगा तब वन होगा, दोनों जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, तो उस हिसाब से आ गया क्वेश्चन 10 नंबर, इसका आंसर हो गया जीरो, यानी ए है आंसर, ठीक है, इस वाले का भी ये था, इजी टू, इजी पीजी है एकदम। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, होपफुली आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा, नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आता है एक सेकेंड, एक क्वेश्चन था डिस्क्रिप्टिव, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे पिछले क्लासेस का, वो भी करा लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड while drive making during OS installation। ठीक है, आंसर लिखते हैं इसका। डिस्क पार्टीशनिंग क्या है ये? The hard disk is divided into parts called partitions। ठीक है, सेकंड है each partition acts like a separate drive, जैसे हम लोग बनाते हैं ना C ड्राइव, D ड्राइव एक्सेट्रा। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है वो भी लिख देना, सही रहेगा, मार्क्स मिलेंगे। टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड इंस्टॉल OS प्रॉपर्ली। क्लियर? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, पार्टीशन टेबल। एक टॉपिक थोड़ा सा जानना चाहिए, यह है क्या? यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टीशंस। क्या क्या है? MBR मास्टर बूट सिस्टम, नॉट सिस्टम, मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। ये मतलब कि ओल्डर सिस्टम है ये, पहले इसका ऐसे यूज होता था पार्टीशनिंग में। अब जो है, जो मॉडर्न सिस्टम है उसको कहते हैं GPT, GUID, पार्टीशन टेबल। ये अपना मॉडर्न सिस्टम है। ठीक है, ये कब आता है? ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ OS। ठीक है, अब जरा बता देते हैं एक और टॉपिक जो छूट गया था, फाइल सिस्टम।
भाई इतना फाइल बना रहे हैं तो उसका कुछ तो सिस्टम होगा। वो है NTFS। ये विंडोज में यूज होता है। ठीक है, एक सेकेंड। गूगल में चेक कर लिया जाए कि GUID पार्टीशन टेबल में GUID है क्या। ठीक है, ओके। ये जो GUID है इसका फुल फॉर्म है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, चलिए। फिर है FAT32 और एक्सटर्नल फैट। ये आपका USB ड्राइव्स को फॉर्मेट करने में काम आता है। ठीक है, अगला है एक्सटर्नल 4। ये यूज होता था या है लिनक्स में। ठीक है, बट बेसिकली विंडोज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है तो NTFS। ठीक है, और एक चीज छूटा था, बूट लोडर क्या है। ये सब OS का ही पार्ट है। ठीक है, व्हाट इज बूट लोडर। ये जो है ना इनडायरेक्टली क्रिएट होता है। ये आप खुद से नहीं करते हैं। जैसे आप CD या पेन ड्राइव लगाते हैं जब विंडोज का, तो बूट लोडिंग खुद से इनडायरेक्टली क्रिएट होता है, इनिशिएट खुद से करता है। क्या है भाई ये, देखते हैं। हेल्प्स द सिस्टम स्टार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं बूट दी स्टार्ट दी OS। दूसरी बात क्या है इसमें, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। विंडोज बूट मैनेजर, GRUB लिनक्स, इसके एग्जांपल्स हो गए। अब आप पूछिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि MCQ में कुछ भी आ सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई। हाइड्रेटेड रहना है, याद रखिएगा, पानी पीते रहिए। ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक एग्जाम रेडी शॉर्ट आंसर बताते हैं आपको। ठीक है, जो OS में यूज कर सकते हैं। लिखते हैं इसको इस तरह से कि ड्यूरिंग OS इंस्टॉलेशन, इतना बार इसको किए हैं ना हम लोग, मतलब जितने भी 95 to 2000 बॉर्न होंगे लोग, 94 93 जो भी,
सब के सब इस चीज से गुजरा हुआ है। अब उतना इंस्टॉलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है बार बार, बट हाँ फॉर्मेटेड। ठीक है। द हार्ड डिस्क इज पार्टीशनड एंड फॉर्मेटेड, यानी हार्ड डिस्क में जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव है, उसको पार्टीशन कर सकते हैं। मान लो पहले 100 GB था डी ड्राइव में, अब आप चाह रहे हो कि बाकी से थोड़ा सा स्पेस डी ड्राइव में बढ़ा दिया जाए, तो फिर हम डी के बाद ई ड्राइव से थोड़ा सा कम करके इधर बढ़ा सकते हैं। अगर पार्टीशन करते वक्त आप कैलकुलेट सही नहीं करेंगे तो पार्टीशन ठीक से नहीं हो पाएगा, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा ना स्पेस जो है वो वेस्ट भी होता था। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और चीज लिखते हैं, अ फाइल सिस्टम such as NTFS is used while making drives। ठीक है। The partition table जितना याद है लिख दे रहे हैं, MBR और GPT stores partition information and a boot loader। ये सब इतना टफ पार्ट नहीं है जितना अभी आने वाला है। पाइथन आ रहा है, पाइथन में क्या कीजिएगा, वहाँ तो प्रोग्राम सिर्फ सोचना नहीं लिखना भी है, वो भी सही, बिना एक भी ये छोड़े, बिना ये छोड़े, बिना गैप दिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो, बूट लोडर इज इंस्टॉल्ड टू स्टार्ट दी ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो ओएस करो, खत्म करो इसको। ठीक है। एक एमसीक्यू भी देख लें क्या? इजी है। मान लो एमसीक्यू ऐसा आया कि which file system is commonly used while installing Windows OS। चलिए इसका बताइए आंसर। एक्सटर्नल 4, FAT16, NTFS, HFS। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि विंडोज के लिए NTFS। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम पे। क्या है नंबर सिस्टम, कहाँ से आता है नंबर सिस्टम? 1 2 3 4 है क्या? चलिए नंबर सिस्टम जानते हैं क्या है भाई। नंबर सिस्टम साथ साथ लिखते चलना है, एक कॉपी कलम लेके बैठिए। इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग अ सेट ऑफ डिजिट्स। कितना इजी है, जिसका शक था वही निकला। नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग numbers using a set of digits। सिंपल, कुछ नहीं है। अब नंबर सिस्टम हो गया।
अब इसके कुछ टाइप्स होंगे, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, देखते हैं भाई क्या बोलना चाह रहा है। चलिए इधर लिखते हैं नंबर सिस्टम, एक टेबल बना रहे हैं। इधर लिखते हैं बेस और इधर लिखते हैं कौन सा डिजिट यूज होता है इसमें। ठीक है, वाह क्या बात है, क्या बात। ठीक है, इतना खराब हैंड राइटिंग हो यहाँ ठीक हो जाता है सब। चलिए नंबर सिस्टम में, वाह 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 क्या बात है, यूज्ड का ये बाहर चला गया। चलिए पहला है बाइनरी। बाइनरी मतलब दो। ठीक है, और वो दोनों कौन होगा, जीरो और वन होगा। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टल, ऑक्टल होता है ऑक्टोपस के जैसा 8 हाथ वाला ऑक्टल। 0 से 7 आप जोड़िए। कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा गिनती 0 से ही शुरू होगा, कुछ भी हो जाए। तो 0 से जब आप शुरू करोगे तो 7 तक ही जाओगे, 8 आ जाएगा टोटल। इसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल मतलब 10। यहाँ भी लिखा है 10, यहाँ भी लिखा है 10। ठीक है, यानी कि ये 0 to 9 हो जाएगा। फिर आ जाएगा हेक्सा डेसिमल। ये क्या है भाई, यानी कि डेसिमल और ये हेक्सा होता है 6 और डेसिमल होता है 10। तो यहाँ पे टोटल 16 हो जाता है। तो यहाँ हो गया 16। ये अच्छा, ये कैसे होता है, 0 to 9 चलेगा क्योंकि 10 11 नहीं करके गिनते हैं। फिर ए से एफ चलेगा, यानी कि ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा 11, सी हो जाएगा 12, 13, 14, 15। इजी। एक्स, इसको इस वाले सेक्शन को हेक्स डिजिट्स बोलते हैं। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नंबर सिस्टम का जो बेसिक्स है यहाँ पे डन हो गया। अब हम लोगों को, अच्छा बाइनरी ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल सिलेबस में जैसा लिखा हुआ है, देखो आप सिलेबस पे आओ, ये देखो बाइनरी ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये समझ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग बढ़ेंगे कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। ठीक है, कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। आ जाइए भाई, कैसे होगा कन्वर्जन, ये सबसे यही इसी क्वेश्चन यहाँ है, बिटवीन नंबर सिस्टम। चलो देखते हैं क्या है भाई। अरे रे गलत हो गया ये तो। अब चाहिए। ठीक है, क्या है कन्वर्जन, कन्वर्ट करना है कैसे, डेसिमल टू बाइनरी, और ऐसे ही बाइनरी टू डेसिमल होगा। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या मेथड है। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी का क्या मेथड है। एक सेकंड, ठीक है, इजी रखेंगे, बिल्कुल इजी। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि भाई डेसिमल टू बाइनरी हम लोग कर कैसे रहे हैं, क्या मेथड है। मान लो इसको ना ये कर देते हैं। हाँ, मेथड को समझिए। कह रहा है कि कन्वर्ट करना है, हाँ कन्वर्ट। ठीक है, डेसिमल ऑफ 10 टू बाइनरी, यानी कि
क्या करेंगे, देखो एक टेबल बना लेते हैं, चलो इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए डिवाइड करेंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएगा और यहाँ हमारे पास ये क्या हो रहा है, रिमाइंडर आएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, डिवाइड करिए पहले क्या। अच्छा, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2, और डेसिमल ऑफ 10 है, तो यहाँ पर मतलब हुआ 10 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्वोशंट कितना आएगा, मान लो हम 2 से 10 को डिवाइड करते हैं, 2 5 या 10 कट गया, या 0 लिख दो इसको, 100 हो गया, ये तो 0 बचा। रिमाइंडर क्या है, ये आपका होता है क्वोशंट और ये आपका होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो क्वोशंट क्या आया 5 और रिमाइंडर आया 0। अब जो क्वोशंट आया ये आएगा फिर से यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो हम 2 से 5 को डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, बचा 1। क्वोशंट है 2, अरे ज़्यादा ऊपर हो गया, क्वोशंट है 2 और रिमाइंडर है 1। ठीक है, अब फिर आइए 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 हो गया, तो क्वोशंट है 1 और रिमाइंडर है 0। समझ रहे हैं। अब अगला, अब ये फिर अब यहाँ से 2 आया था, अब ये 1 आएगा यहाँ, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो वो तो चलेगा नहीं, तो 2 0 से 0 कर देते हैं, बचा 1। तो अपने पास क्वोशंट है 0 और रिमाइंडर है 1। जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक डिवीजन चलता रहेगा, और जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेसिमल ऑफ 10 इज इक्वल टू, नीचे से लिखना है, पहले ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे बाइनरी ऑफ 1010। क्लियर, ये डेसिमल था, ये हम बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए, इजी। ये कन्वर्जन था डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब आ जाइए बाइनरी टू डेसिमल करते हैं, चलिए धीरे जितना भी है वो सब कर लेते हैं लाइन से। पहला समझ में आ गया, इजी। ठीक है, अगला डेसिमल से ऑक्टल बनाया जाए, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। देखिए, डेसिमल से हम लोग बाइनरी बनाए, अब डेसिमल से हम लोग ऑक्टल बनाएंगे। चलिए डेसिमल से ऑक्टल बनाते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल का क्या हिसाब है भाई, ऑक्टल डेसिमल टू ऑक्टल कह रहा है, यानी कि डी यानी कि डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट 20 डेसिमल ऑफ 25 टू ऑक्टल। ये आपका डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। फिर से वही बनाते हैं, डिवाइड क्या करना है भैया, 25 क्वोशंट QUOTIENT, हाँ, और रिमाइंडर। कभी कभी कुछ वर्ड्स का ना स्पेलिंग याद नहीं आता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, गूगल बाबा जिंदाबाद। तो इसका मतलब चलो इधर रफ कर लेते हैं, इसका मतलब 25 जो है उसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 ज़ा 24,
बचा 1, तो क्वोशंट 3 रिमाइंडर 1। अब 3 आ गया यहाँ। अब हमको 8 से 3 को डिवाइड करना है। 8 0 से 0 बचा 3, तो क्वोशंट 0 रिमाइंडर 3। तो इसका मतलब यहाँ ये 0 हो गया, अब आगे नहीं जाना है। ये क्या हो जाता है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, फिर नीचे से ही लिखना है, यानी कि डेसिमल ऑफ 25 इज इक्वल टू ऑक्टल ऑफ 31। इजी। आगे बढ़ते हैं। तो डेसिमल से हम लोग ऑक्टल कर लिए, अब हम लोग डेसिमल से हेक्साडेसिमल की तरफ बढ़ते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब मान लो, अच्छा इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, अरे हे चलो रहने दो, यानी कि डिवाइड बाई 16, ठीक है। अब आपको कहा गया है कन्वर्ट डेसिमल ऑफ 26 टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, 25 है, यहाँ पे आपका क्वोशंट, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर, यहाँ पे हम लोग करेंगे रफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड, ओ सॉरी 26 को हमको 10 से डिवाइड करना है। 10 टू जा 20, बचा 6, क्वोशंट यहाँ, रिमाइंडर यहाँ। अब आ जाइए 2 के लिए हम 10 से करेंगे। 10 0 जा 0 2, ये हो गया 0 और रिमाइंडर हो गया 2, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने गलत कर दिया है, हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, हेक्साडेसिमल है ये, कोई बात नहीं, होता है, सबसे गलतियां होती हैं। चलो यानी गड़बड़ जा रहा था सब। 16 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दीजिए भाई 16 से। 26 16, 16 1 जा 16, 0 1, ठीक है। यार ये आया 10, क्वोशंट आया 1, रिमाइंडर आया 10, लेकिन 10 का मतलब क्या होगा, 0 टू 9 तक तो 10 हम लोग जानते हैं, है ना। 0 टू 9 में ही 10 हो जाता है, लेकिन जब 10 आया है तो 10वां नंबर तो ए होगा ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर ए बचता है। अब 1 को डिवाइड करिए 16 से, 0 से हो जाएगा 1 बचेगा, 0 1। तो इसको लिखेंगे कि डेसिमल ऑफ 26, और इसको भी हम लोग ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1a, मतलब हेक्साडेसिमल ऑफ 1a, ठीक। अब आ जाइए सबसे इजीएस्ट वाले में। तो हम लोग करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, सबसे इजी यही होता है, रूल है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है ईच डिजिट बाई पावर ऑफ 2 और ऐड द रिजल्ट्स। क्या मतलब है भाई इसका, कहना क्या चाहते हो भाई, चलो क्वेश्चन करके समझते हैं। कन्वर्ट बाइनरी ऑफ 101 टू डेसिमल, ठीक है। कुछ नहीं,
यहाँ पे करते क्या है, हम लोग बिट लेते हैं, यहाँ पावर ऑफ 2 लेते हैं, और यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, और फाइनली हम लोग सब जोड़ देंगे। देखो बिट क्या है, 1 0 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, बिट हो गया अपने पास। चलिए 1 है, 1 का मतलब क्या हुआ, 0 और 1, तो 2 का पावर 2, और 0 का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 1, यहाँ सिर्फ 0 है। फिर थर्ड में 1 का मतलब है 0 और 1, तो 2 का पावर 2, यानी कि यहाँ हो गया 4, 2 का पावर 1 2 ही, 2 का पावर 1 0 होता है, एनीथिंग टू द पावर 1 इज 0। और फिर हाँ, तो ये जो पावर ऑफ 2 है ना, थोड़ा सा हम डाउट में आ गए थे अभी, सबसे इजीएस्ट है लेकिन खुद ही भूल गए। कोई बात नहीं, हम भी आप लोगों के साथ पढ़ाई ही कर रहे हैं। चलिए इसको समझिए, पहले हम समझ के आ गए हैं। क्या है भाई ये, कैसे हो गया 1 0 1, इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका पावर को देखिए, 0 1 2, अगर मान लो इधर और होता तो 3 4, मान लो इधर और होता तो 5 6, पावर यहाँ ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे जो है ये 0 हो जाएगा, और ये जो 1 है, ये वाला 1 पहला वाला 1 है, और ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 मतलब पहला वाला 1 ये है, और ये आखिरी वाला 1 ये है। ठीक है, तो 0 1 2, 1 0 1 है, तो 0 1 2 पावर, पावर ऑफ जो पावर है पावर ऑफ 2, तो यहाँ हो गया 1। अब हम एक काम करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तो 4 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि 101 टू का जो बाइनरी ऑफ 101 इज इक्वल टू डेसिमल ऑफ 5। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, बाइनरी टू डेसिमल हो गया। अब हम लोग चलते हैं बाइनरी टू ऑक्टल में चला जाए। ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल, अरे यार चलो कोई बात नहीं, बाइनरी टू ऑक्टल हम लोग को करना है। मेक ग्रुप ऑफ 3 बिट्स फ्रॉम राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे कि एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि कन्वर्ट करिए 101 101, बाइनरी ऑफ 101 101 टू ऑक्टल। इसका मतलब हुआ हम लोग बाइनरी के 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, समझिए, बाइनरी का ग्रुप बनेगा और इधर ऑक्टल। ठीक है, तो यहाँ आया 101 101। अभी जैसे हम लोग देखे थे कि 101 का हम लोग निकालेंगे तो आया था हम लोग को 5, हम फिर से निकालेंगे तो समझ जाएगा। तो लेकिन अगर मान लो डिजिट्स अलग है तो भी आपको वैसे ही करना है, सॉल्व करेंगे 3 को, और फिर यहाँ 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, फिर हम लोग इसको इस दिशा में लिखेंगे कि 101 101, बाइनरी ऑफ 101 101 इज इक्वल टू ऑक्टल ऑफ 55। इजी। ठीक है,
ग्रुप्स बनाएंगे यहाँ पे ग्रुप्स बनेगा। ग्रुप बन गया, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि वह अभी बनाए थे 101 को, जैसे हम लोग सॉल्व किए थे, बस वैसे ही सॉल्व करना है 3-3 करके। और 3-3 करने के बाद जो आएगा जोड़ना नहीं है, नीचे से ऊपर की दिशा में हम लोगों को वो कर लेना है, नोट डाउन, और फिर उसको पावर दे देना है, ऑक्टल ऑफ 55 कहना है। उसको ऐसे ही पढ़ते भी हैं। चलिए, बाइनरी टू करते हैं हेक्साडेसिमल, और ट्रिकी होगा ये। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें मेक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स फ्रॉम राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी राइट से था, यानी कि हम लोग इस दिशा में, यहाँ भी राइट से है, तो यानी कि हम लोग इस दिशा में चलेंगे। अब मान लो कहता है कन्वर्ट 1111 बाइनरी ऑफ 1111 टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब ये कह ही रहा है कि 1111 का चाहिए हमको, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बाइनरी लेंगे और इधर हम लोग हेक्स बताएंगे 1111। इसका क्या होगा, तो सबसे पहले 1111 को हम लोग पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। पावर पावर दे दीजिए, 0 1 2 3। पावर दे देने के बाद 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। Anything to the power 0 is 1 and anything to the power 1 is 0। ये हो गया 4 और ये हो गया 8। ठीक है, तो हमारे पास आया 8, 9 10 11 12 13, 13। 0 to 9 तो है अपने पास, फिर है 10 11 12 13। ए बी सी डी। ठीक है, नहीं, थोड़ा हम फिर से गलत हो रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक। यहीं रहो यार, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि देखो अगर सही से नहीं करेंगे ना तो फिर बात नहीं होगा, वो चीज नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। भागने से कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई बात नहीं, हमको नहीं आता है, हर चीज हर एक को नहीं आता है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, सीखना चाहिए। हम भी सीख ही रहे हैं, आई एम अ लर्नर लाइक यू ऑल आर। ओके ओके ओके, समझ गया। देखो इसमें क्या सीन है, ये ऐसे नहीं करना है इसको, इसका सीन को समझो। ये जो 1111 है ना, तो सबसे पहले 1 इंटू 1 उल्टा लिखेंगे, 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 4 होगा, फिर 1 इंटू 8 होगा। ठीक है, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 15। तो 10 है ए, 11 12 13 14 15, बी सी डी ई एफ, इसका मतलब हेक्स हो जाएगा एफ। ये ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब सही सीख गए, हम भी सीख गए, हम और तुम सब सीख गए। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे आए, अभी आ गए थे बाइनरी टू। हम लोगों ने किया क्या, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी हो गया। चलिए, अच्छा हेक्साडेसिमल से पूछते हैं जरा,
हेक्साडेसिमल से कन्वर्जन होता है कि नहीं? होना चाहिए। हेक्साडेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, ओके। ओके, नाइस। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओह नाइस, गूगल बाबा की जय। चलिए देखते हैं। चलिए अब आते हैं हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। पहला तो यही है, ठीक है। क्या करना है? मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाई पावर्स ऑफ 16 and then add the result। दो पॉइंट हो गया। अब चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। कन्वर्ट 1a हेक्साडेसिमल ऑफ 1a टू डेसिमल। ऐसे क्या करेंगे? इसमें करने क्या बोला? पावर ऑफ 16 फ्रॉम राइट, है ना, राइट से ही चलेगा। तो 16 का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? देखो यहाँ, इधर है डिजिट, इधर है उसका वैल्यू, और इधर है उसका कैलकुलेशन, ठीक है। हमारे पास था 1 और ए डिजिट है। 1 का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू क्या है? 0 to 9 के बाद 10 का होता है ए, तो हो गया वैल्यू 10। अब कैलकुलेशन करेंगे, 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 16, ठीक है। और कैसे क्यों हुआ ये 1 है, ये ए है, तो इसका पावर 0 है, इसका पावर 1 है, तो 1 का पावर 1 है, इसीलिए 16 से गुना हो गया। 10 का पावर 0 है, इसीलिए 10 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 10। दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस प्लस करिए, 26। तो 1a हेक्साडेसिमल ऑफ 1a इज इक्वल टू डेसिमल ऑफ 26, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाइए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है। चलिए एक टेबल बनाते हैं। मेरा फेवरेट काम है टेबल बनाना, ठीक है। क्या है भाई? हेक्स और बाइनरी कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आता है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। 0 के सामने लिखते हैं 0 0 0 0 बाइनरी में। ये मतलब कि आपके पास होना चाहिए 0 0 0 1, ये हो जाएगा 0 0 1 0। देखो 1 का जो जगह है वो बदल रहा है, 0 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है। राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है 1। अरे यार गलत कर दिए फिर से हम।
0010 3 का हो जाता है, ये याद करना होगा। 0011 4 का हो जाएगा। 0100 5 का हो जाएगा। 0101 6 का हो जाएगा। 0110 7 का हो जाएगा। 0111 8 का हो जाएगा। 1000 9 का हो जाएगा। 1001 10 यानी ए का हो जाएगा। 1010 11 यानी बी का हो जाएगा। 1011 सी का हो जाएगा। 1100 डी का हो जाएगा। 1101 ई का हो जाएगा। 1110 और एफ का हो जाएगा 1111। चलिए, इसको याद करना होगा, मगअप करना होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है याद ना भी रहे तो। नंबर्स याद करके एग्ज़ाम नहीं निकलता है। खैर, अब मान लो क्वेश्चन है, कन्वर्ट करिए, अभी तो मज़ा आएगा। 2f 16 टू बाइनरी। चलिए हेक्स कर लीजिए इधर और बाइनरी कर लीजिए इधर। हेक्स में है 2 और f, तो अब 2 का देखिए यहाँ क्या है। 2 है 0010 0010, f का है 1111। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, नहीं इसमें ऊपर की से नीचे की ओर। ठीक है, तो 00101111 का हो गया ये बाइनरी, और यहाँ है 2f हेक्साडेसिमल ऑफ 2f। ये बस हो गया, इतना ही करना था। यानी कि अपने को सिर्फ ये कोड्स याद रखने हैं। इसका ट्रिक देखते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। 0000 तो ठीक है, 0 का 1 में पहला 1 रख देते हैं यहाँ, फिर 1 शिफ्ट हो गया 2 में, 3 में दोनों 1 हो गया शुरुआत से ही, 4 में दोनों 0 हो गया और ये 1 हो गया। ये हमको याद था, अभी याद नहीं आ रहा है कैसे करते थे इसको। वो 0 1 में कन्वर्ट होता था और 1 0 में कन्वर्ट होता था। चलो ठीक है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। 2 मिनट का समय लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि देखे बिना तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसको समझे बिना तो नहीं छोड़ूंगा मैं। गलत हो गया हमसे, कोई बात नहीं। दो मिनट का ब्रेक, पानी पीजिए आप लोग। तक मैं जरा पता करता हूँ इसके बारे में कि हो कैसे रहा है। अच्छा, हेक्साडेसिमल का तो बेस होता है 16 और बाइनरी का तो होता है 2। ठीक है भाई, 16 is equal to 2 to the power 4. So one hexadecimal digit is equal to exactly 4 binary digit, binary bits. That's the whole logic. Okay, वो तो ठीक है। कैसे, क्यों, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। व्हाट नहीं। ओके, बट वैसे भी तो क्या क्या फर्क पड़ता है उससे। ऐसे तो अच्छा ओके। एक एग्जांपल दिया है डी के बारे में कि वो 13 है।
कैसे? 1 × 8 प्लस 1 × 4 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1। यहाँ पे 1 1 0 1 था, ठीक है, बी है ना। अरे वाह, ये कैसे कर गया, ठीक है। तो 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, ये 1 1 0 1 पे हम लोग लाए 1 1 0 1। पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से। तो 8 4 12 1 13। ओके, वो तो ठीक है, बट हमको 13 से अगर वहां जाना है तो कैसे क्या करेंगे? हम पहले से तो नहीं जान पाएंगे कि हमको वैसे करना है। मेमोराइज ही करना पड़ेगा इसको। इसको मेमोराइज कर लेना भाई, आप लोग भी कर लेना। वैसे उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आएगा तो सबका जाएगा, सब मिस करेगा। वैसे कुछ याद किया जा सकता है, ऐसा भी दिक्कत नहीं है। पहला 0 तो याद हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। 3 में डबल 1 याद रखने का, 4 100 कर दो, 400। 5 में 101, 6 में 110 और 7 में 111। 101 110 111। 8 में आता है 1000, फिर 9 में 1001 1010 1011। ओके, फिर 0 1100 आ जाएगा। ओके देखो, 8 पे आ गया 1000, ठीक है। ऐसे ही रहो अभी आप। और सी, सी बोले तो सी हो गया आपका 10 11 12। 12 पे आता है 1100, और ये पैटर्न है 1 10 11 1 10 11 1 10 11। उससे पहले 100 आया था 4 पे, उससे पहले भी था 1 10 11। अरे वाह, ये तो रेडी हो गया। और फिर ये हो गया 0 पे, तो 0 4 8 12। ओके, लेट्स ट्राई टू राइट वंस मोर। ओके, क्या लिखते हैं अपन इधर? हेक्स और बाइनरी। खुद से लिखने का कोशिश करते हैं, फिर तो मतलब हो गया ये तो। चलो 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। यहाँ पे लिखते हैं 0 0 0 0। पहले पॉइंट आउट कर लेते हैं। एक ये था, एक 4 था, 8 था, 12 था, या 4 था आपका 0 1 0 0 100। 8 में था आपका 1000, और 12 में था आपका 1100। और इसमें क्या था सीन? 0 0 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1 1, ठीक है। 5 में क्या हो जाएगा? 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1। इज इट राइट? यस इट इज। वाह, आसान हो गया ये तो। 100 101 110 111, बहुत अच्छे। फिर हम लोग चलेंगे 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1। अरे वाह, मिला के लेते हैं जरा। ठीक है, बहुत सही। अब डी का क्या हो जाएगा? 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। मिला लेते हैं जरा। 1 1 0 1 1 1 0 एक नंबर। वाह यार, यही है एग्जाम गोल्ड। रिमेंबर द पैटर्न। पर इसमें 16 ही याद रखना है, तो आप तो बहुत इजी हो गया। यानी कि 0 पे, 4 पे, 8 पे और 12 यानी कि सी पे। 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0। बाइनरी हो गया। और बीच में पैटर्न चलाना है, दूसरा तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा लाइन में 0 1 1 0 और 1 1। 1 10 11 हर जगह। इन लोगों के बीच के जो गैप्स हैं, इस वाले गैप में 1 10 11, इस वाले गैप में 1 10 11। ये पूरा रेडी हो गया। चलो, बला टैली।
लग रहा था कि कैसे होगा, बट जब आप सोच लेते हैं कि उसको सॉल्व करना है तो हो जाता है। पढ़े थे हम लोग, हम 2015 बैच के हैं, 2019 में पास आउट हुए हैं, कहाँ से याद रहेगा ये सब। बट चलो, फिर भी सही चल रहे हैं। हमें पढ़ने आए हैं, पढ़ते हैं और बताते चलते हैं, अच्छा तरीका है ये। चलो भाई, कन्वर्जन का तो खत्म हो गया। और कोई कन्वर्जन बच रहा है क्या? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो गया। ओहो, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल नहीं हुआ है। हम्म, अब वो क्या तकलीफ देता है, देखते हैं जरा। एक ऑक्टल, ऑक्टल बचा हुआ है ना, टू ऑक्टल। अरे ये तो मतलब सीधा लाइन तो, ऑल राइट, ओके। अच्छा, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल अगर करना है तो इसका तरीका है कि हेक्सा से बाइनरी जो अभी किए, और फिर बाइनरी से ऑक्टल। तो बाइनरी से ऑक्टल तो हम लोग सीख चुके हैं, और हेक्सा से बाइनरी अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं। एक एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है? नहीं तो फायदा क्या फिर। अब मान लो क्वेश्चन है, कॉन्वर्ट 1f, हेक्साडेसिमल ऑफ 1f टू ऑक्टल, ठीक है? तो हेक्स टू बाइनरी करना है अपने को, और लिखेंगे कैसे? इसमें ऐसे लिखना होता है 1f, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। 1 का क्या था अपना को याद होगा, 0000 था जीरो का, तो 1, 0001, तो यानी कि 0001। अब कह रहा है एफ, एफ का क्या होना चाहिए? एफ 16 है, 16 है तब तो फिर 1111 हो गया, लास्ट में वही था, ठीक है? दोनों हो गया। तो बाइनरी हमको क्या मिला? 0001 1111 का हमको मिल गया बाइनरी। अब बाइनरी टू हम लोग करेंगे ऑक्टल। बाइनरी अपने पास है 00011111, चार चार, ऐसे चेक कर लेना चाहिए, टू, ठीक है? अब बाइनरी टू ऑक्टल का क्या रूल था कि तीन तीन के ग्रुप्स बना लो, ठीक है? ऑक्टल में तीन तीन, तीन के ग्रुप्स, तीन, अरे फिर हम लोग ये ले लेंगे, और यहाँ दो ही है, तीन नहीं है, तो आगे जीरो लगा लेंगे। तो अपने पास क्या है? 000, 011 और 111, ये हम लोग का बाइनरी वाला पार्ट है। तीन 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 के फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करते थे, चलिए देखते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, हाँ। इसमें क्या सीन था? ओ ओके, तो हम लोग को हर एक का वैल्यू निकालना होगा, और 101 हर एक को अलग अलग हम लोग को पावर देके 012 के साथ करना होगा, याद कीजिए। तो अपने अपने पास 000 है, तो 5 ही होगा, नहीं, 000 का कैसे 5 होगा? 000 का 0 होगा। 011 का क्या होगा? चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो 000 है अपने पास, तो इसका तो 0 हो गया। ऑक्टल कैसे, कैसे हो गया? कुछ भी, इसीलिए होगा कि यहाँ पे 2 का पावर 0। गिव मी जस्ट 2 मिनट देना मेरे को।
जब तक श्योर नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ऑक्टल वाला सही से नहीं समझे थे इसका मतलब। तो आप समझ लेंगे। एक्सप्लेन इन लिख दिए, एक्सप्लेन करो इजी वे में। ओके, यानी 3 बिट बाइनरी नंबर का मतलब होता है 4 इंटू लेफ्ट, 2 इंटू मिडिल एंड 1 इंटू राइट। समझे? 1 2 4 चलाना है। क्यों? 4 2 जा 8 होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो कर रहे थे ना, कहाँ गया वो, यहाँ जो ऑक्टल किए थे, बाइनरी टू ऑक्टल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फिर। 0 1 2 4, ठीक है। तो 0 1 2 तक तो हम लोग यहाँ चलाए ही थे, 0 1 2 4 ही चलेगा। 0 1 2 सॉरी 2 4, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, अब तो इजी हो गया फिर। 000 है तो 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू क्या क्या था, 1 2 4 था, 0 2 4 था ना, 0 2 4 8, 0 1 2 4, 0 1 2 4, 0 1 2 4। ओके, 0 1 2 याद रखिए ना, 0 इंटू ठीक है, 0 1 2 4 की जगह यहाँ पे 0 से किया शुरू, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 4 किया है। ओके ओके, ऑक्टल डिजिट्स के लिए 4 2 1, इससे सब 0 ही हो गया। फिर 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, फिर तो 0 ही हो जाएगा भाई। ओ नहीं नहीं, 1 होगा ना, ये तो 1 इंटू 1 होगा ना। हाँ, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये 1 इंटू 2, ये तो 0 हो गया। 2 प्लस 1 3, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 4 2 1, ये हो गया आपका 7, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? है तो टफ यार ये हेक्साडेसिमल। तो ये हो गया हमारा, इसको भी हम लोग ऐसे ही देखेंगे, 37 लिखेंगे। 0 पहले अगर आ रहा है तो नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। तो हमारा जो था क्वेश्चन 1F डेसिमल, ये बड़ा मेहनत से निकला है। इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसको और प्रैक्टिस करना होगा। फिर एक क्लास लाएंगे जिसमें प्रैक्टिस किया जाएगा, लॉजिक गेट्स भी, और ये भी टफ चैप्टर था ये तो, ठीक है। इजी तो नहीं था बट चलो, चलिए शुरू करते हैं फिर से। MCQ, तो बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होगा, इसका आंसर बताइए। बाइनरी मतलब दो, तो इसका आंसर हो गया ए, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे नीचे दिख रहा होगा आपको। चलिए, हेक्साडेसिमल सिस्टम कौन सा है?
इजी है, सोचिए। बन गया? बहुत बढ़िया, इजी है। डी है इसका आंसर। कैसे? हेक्साडेसिमल मतलब 16, हेक्स मतलब 6 और डेक मतलब 10। चलिए, अरे अब देखो क्वेश्चन का खेल। 101 टू इन डेसिमल इज, इसका डेसिमल में बताइए क्या होगा। 101 इन डेसिमल इज, चलिए जरा देखते हैं, वापस चलते हैं। 2 मतलब बाइनरी ऑफ 101, बाइनरी टू ऑक्टल नहीं, बाइनरी टू डेसिमल। अरे वहीं आ गए हम लोग। यही तो है जहाँ फंसे हुए हैं। आखिर ये किया क्या, चलो इसका एक बार देखते हैं। 1 0 into 2, तो सॉरी सॉरी, शुरू से। हम्म, चलो एक बार फिर बनाते हैं इसको। क्या कह रहा है? 101 है ना, तो 1 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 4। ठीक है, 1 1 जा 1, ओ नहीं, एक जीरो है, तो 0 into 2 प्लस 0 into 2 0 प्लस 4 into 1। ओके, ओके, नाउ वी गॉट इट। अब समझ में आ गया 5 कैसे आया था। ये 0 नहीं, 1 से ही चलेगा, समझे? ठीक है, इजी। ये 0 नहीं, 1 2 4 से ही मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 1 into 4 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 1 इज इक्वल टू 5। सॉरी, थोड़ा माइक नजदीक आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक थे हम लोग? ओहो हो, ये तो पुराना है। काफी ऊपर चला गया ये तो। चलो ये हो गया, 3 नंबर हो गया। 4 4 देखो, 5। चलिए 5 नंबर देखते हैं, वो क्लियर हो गया, वो भी डाउट क्लियर हो गया। 4 हो गया डन। 4 कहाँ डन हुआ? काफी हम लोग काम कर चुके हैं एक्चुअल में। 3 हो गया। 4 4 में कह रहा है कि डेसिमल ऑफ 15 टू हेक्साडेसिमल। अब चलिए जरा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के पास घूम के आते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल आ गए हम लोग। क्या करना होता है भाई? 16 से डिवाइड करो, डिवाइड बाई 16। आज क्लास यहीं एंड कर देंगे, नंबर कोडिंग कल करते हैं। काफ़ी समय चला गया। मेन हम लोग लॉजिक गेट्स को जो किए ना, क्या करते हैं इसमें 15, उसी में हो गया। 16 से डिवाइड करोगे तो 0 0, 15 बचा। क्वेश्चन है 0, रिमाइंडर है 15। अब तो आएगा नहीं, तो ये हो गया 15। लेकिन 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ, 10 11 12 13 14 15, यानी इसका आंसर हो जाएगा एफ। समझ गए? इस हिसाब से प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। आंसर ए है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बच रहा है। डिस्क्रिप्टिव आज नहीं किए हैं, यही करके लास्ट करेंगे। कल करेंगे इनकोडिंग स्कीम्स। और इसको थोड़ा साइड कर दीजिए। चलिए आप ऊपर जाइए, डिस्क्रिप्टिव एक कर लिया जाए। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है,
4 मार्क्स के लिए आएगा। थोड़ा भी न्यू ईयर का टाइम है तो थोड़ा लोग गाना वाना बजा रहे हैं बहुत ज़ोर से, तो थोड़ा इग्नोर करिए। न्यू ईयर हम लोग के लिए भी आएगा, हमें भी पार्टी करने का मौका मिलेगा, हम भी इंजॉय करेंगे लाइफ में। हम सब अगर सीरियसली काम किया गया तो ज़रूर करेंगे, और बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, खुश रहिएगा तो सब ठीक रहेगा। परेशान होना है तो कोई भी बात पकड़ के दिमाग में उसको सोच के क्या कहते हैं उसको, चलो ये लिख ही देते हैं ये बात, इस क्वेश्चन के बाद बताएंगे, अभी लिखते हैं ये, फिर याद दिलाइएगा। आप लोग तो नहीं तो हम ही लिख लेते हैं। हाँ, वो एक लाइन जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। बेस 2 एंड डिजिट 0 एंड 1। ठीक है, क्या लिखे हम? अ नंबर सिस्टम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस बेस 2 एंड डिजिट्स 0 एंड 1। ठीक है, इजी। अगला, डेसिमल नंबर uses base 10 and digits 0 to 9। देखो ऐसे लिखना है, ऑक्टल सिस्टम uses base 8 and digits 0 to 7। फिर लास्ट में आता है वही सर का दर्द, हेक्साडेसिमल। बट ऐसा नहीं है, अभी हम लोग पूरा डिकोड कर लिए हैं। अगर आप स्किप करके नहीं देखे होगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा डिकोड फाइनली हो ही गया, भले बीच में फंस गए हम, फंसेंगे हम, टीचर तो है नहीं, टीचर बनने की दिशा में है। डिजिट्स 0 to 9 एंड A to F। ठीक है, अब कल करेंगे हम लोग एनकोडिंग स्कीम्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एनकोडिंग स्कीम्स और साथ में एक टॉपिक रखेंगे। आज तो बढ़ गया उधर लॉजिक गेट्स में, वैसे वो जरूरी था। सिलेबस पे चलते हैं जरा। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम कर लिए, कल हम लोग इनकोडिंग स्कीम्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिस्टम बसेस को भी कर लें। काफी अच्छा क्लास हुआ आज का भी। सिस्टम बसेस, ठीक है। और वो जो लाइन था उसको हम थोड़ा आपको लिख के बताते हैं, बहुत अच्छा लाइन है। जब भी दिमाग में कोई भी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हो, वो थॉट बहुत आपको परेशान करता है, सबसे पहले उसको नोटिस में लाओ, समझे? नोटिस करो थॉट को नोटिस कर लिए कि अरे अरे गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है, ये गलत सलत सिखा रहा है, गलत अजीब अजीब चीज़ें मन में आ रही हैं, पहले नोटिस कर लो। अच्छा थॉट है तो एंजॉय करो, गड़बड़ थॉट है जिसमें एंग्जाइटी हो रहा है, डर लग रहा है, खराब लग रहा है, रोना का मन, तो थॉट को नोटिस करने के बाद डोंट फाइट इट। हम लोग उसको फाइट करने लग जाते हैं ताकि वो थॉट खत्म हो जाए, बट अगर तुम फाइट करोगे तो वो और फाइट बैक करेगा, इसीलिए फाइट ही मत करो। उसके बाद अगला स्टेप है डोंट फीड इट। अब उसको फीड मत करो। फीड कैसा? एक तो थॉट है, ठीक है, अब एक तो हम उससे लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ तो रहे ही हैं, साथ ही साथ उसको और एनर्जी दे रहे हैं, फीडिंग करा रहे हैं, अपना भी बात जोड़ दे रहे हैं, पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं एकदम, बहुत फीडिंग कर रहे हैं। डोंट फीड इट, ये बादल की तरह आता है, सो लेट इट
पास, जाने दो इसको। और आप मस्त मेहनत करो, आप स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं यार, स्मार्ट वर्क करो। बीटेक हो, सीएस हो, तो स्मार्ट वर्क तो करो। हम लोग जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट कंप्यूटर, एवरीथिंग इज स्मार्ट। सो बीटेक में कंप्यूटर साइंस, एवरीवन इज स्मार्ट। तो स्मार्ट बनो, स्मार्ट वर्क काम करो, स्मार्ट वर्क करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में। क्लास नंबर 5 बता दिए हैं, क्लास नंबर 5 ये है वो टॉपिक। चलो, तो ये समझ में आ गया आपको कि क्या करना है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, वो तो हम बताना ही भूल गए थे। सो टुडे वी डिस्कस्ड व्हाट वी डिस्कस्ड एमसीक्यूज ऑन लॉजिक गेट्स, है ना। आज हम लोग क्या सीखे, एमसीक्यूज किए। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या किया आज, रिवीजन कर लेते हैं इसका। हम लोग लॉजिक गेट्स के एमसीक्यूज किए, नंबर सिस्टम किए, इनकोडिंग स्कीम्स हम लोग कल करेंगे, अभी काट देते हैं इसको। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लेकिन सिविक हाँ। और इसमें तो क्या ही बोला जाए। और बेल आइकन दबा देना भाई, वीडियो अपलोड करेंगे पता चलेगा कि हाँ आ गया, और कुछ तो अच्छा ही है अंदर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, जय हिंद।